भ्रमण मत करिए, रुक जाइए, सुबह शुरू करिएगा। धनराशि आवंटित सरकार द्वारा कर दिया गया है, उसके बाद भी सीतापुर में लगातार ये सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जब हम सीतापुर की कुछ गौशालाओं का निरीक्षण करने पहुंचे तो स्थिति अत्यंत चिंताजनक पाई गई। कई गौशालाओं में गौवंश के लिए न तो पर्याप्त चारा उपलब्ध था, न ही शुद्ध पानी की व्यवस्था थी। कुछ स्थानों पर तो बीमार और घायल गायों की देखभाल के लिए कोई पशु चिकित्सक तक तैनात नहीं था। सबसे दुखद पहलू ये रहा कि कई गौशालाएं केवल कागजों पर संचालित हो रही है, जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री देवेंद्र तिवारी ने क्या बताया। अब भ्रमण मत करिए, रुक जाइए, सुबह शुरू करिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर प्रशासनिक लोग इस तरह डरेंगे क्षेत्र भ्रमण को लेकर और गौ संरक्षण को लेकर, तो आम जनमानस तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम लोग आए हुए हैं, इतनी बड़ी टीम है, पूरा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, सब लोग लगे हुए हैं। उसमें अगर प्रशासनिक लोग डर रहे हैं कि गौशालाओं का निरीक्षण न हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ा घालमेल है। इसको मैं पूरी तरह से इसकी विस्तृत रिपोर्ट बना रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा और माननीय उच्च न्यायालय को भी दूंगा कि इसमें क्या है सीतापुर में ऐसा की जो दिक्कत है। आप पिछली बार भी सीतापुर आए थे, आपने गौशाला का निरीक्षण किया था, कई गौशालाओं का, क्या कार्रवाई हुई है? पिछली बार जब मैं गौशाला में आया तो एक यहाँ पास में क्लार्क नगर गौशाला में गौकशी का कार्य हुआ था, लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर दिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने संबंधित थाने के लोगों को बचाया और यहाँ के जिला वेटनरी का डॉक्टर का जो होता है उसको और सचिव इन सबको निलंबित किया। और इस बार मैं पूरी तरह से विस्तृत रिपोर्ट बना के ले जा रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और माननीय न्यायालय में दोनों जगह पे लगाऊंगा कि इस तरह यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जबकि यहाँ बहुत अच्छा किया जा सकता है। कुछ गौशालाएं थी जिनमें बहुत सारे हरे पेड़, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, जहाँ पे बड़ी मात्रा में गौवंश को रखा जा सकता है। कुछ जगह थी जहाँ पे क्वांटिटी की बड़ी दिक्कत थी कि लिखी है 400 गाय 200 हैं, 150 हैं, लिखी है 170 गाय, मौजूदा 70 गाय हैं। तो ये इस तरह की दिक्कत है, उस पर भी चारा नहीं। अब उनका कहना था कि चारा हम 3 टाइम देते हैं, हरा चारा देते हैं, लेकिन कहीं पर भी एक भी चारे का, हरे चारे का बूंद नहीं था। जब मैं पहुंचा मैंने चूनी चोकर मंगवा के डलवाया, भूसा डलवाया। जिस तरह टूटी हैं वो गाय उन पे चारे सूखे भूसे पर कि हृदय विदारक था। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं वो सारे विजुअल भेजूंगा कि क्या स्थिति थी। गौशाला बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल एकदम अंधेरे में थी। आपके पास वीडियो भी मैं सर्कुलेट करता हूँ कि एकदम अंधेरा था पूरी तरह से। तो संबंधित सभी अधिकारियों को कहा, उन्होंने कहा आज से कल तक में मैं सारी व्यवस्थाएं ठीक करूंगा। क्या लगता है इस बार कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई नहीं होगी तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बार मैंने स्पष्ट कह दिया कि अगर 3 से 4 दिन में सारी चीजें दुरुस्त नहीं की गई तो सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिन भ्रमण हुआ, आज भी सुबह कई जगह गए, तो गौशालाओं में बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं। पानी की दिक्कत है, चारे की दिक्कत है, गाय बीमार पड़ी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस है गौवंश को लेकर। पर्याप्त धनराशि आवंटित सरकार द्वारा कर दिया गया है, उसके बाद भी सीतापुर में लगातार ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ पे ये भी संज्ञान में आया है कि तमाम अधिकारी हैं जो लंबे समय से अपने ही ब्लॉक में, अपने ही ग्राम सभा में सचिव है, कोई किसी पद पे एडीओ है, वो लोग यहाँ पर हैं, लंबे समय से हैं। उनको सरकार के नियमानुसार जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार उन्हें ट्रांसफ़र होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि उसकी वजह से भ्रष्टाचार ज़्यादा व्याप्त है। और कहीं डीजल नहीं है, कई जगह गौशालाओं में गया तो जनसेट लगे हुए थे, डीजल नहीं था। रात में भ्रमण के दौरान इलेक्ट्रिसिटी की कमी थी। भूसा, चारा, चरही का, सब चीज़ का लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग जितनी भी गौशालाएं गया उनमें सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। संबंधित वहाँ के अधिकारियों से बात की गई है, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये इस चीज़ को ठीक करा जाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एकदम स्पष्ट आदेश है कि गौवंश को लेकर किसी भी तरह की हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीतापुर की कुछ गौशालाओं का रात्रि के समय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए। इसके बावजूद देवेंद्र तिवारी ने किसी भी तरह की असुविधा या खतरे की परवाह किए बिना पूरी जिम्मेदारी से निरीक्षण किया। वह स्वयं टॉर्च लेकर अंधेरे में गौशालाओं तक पहुंचे, जहां गौवंश खुले में पड़े मिले। चारे पानी की व्यवस्था भी नहीं थी और कई बीमार गायों की हालत गंभीर थी। नमस्कार, गौशाला तुम्हारी है?
किधर से रास्ता है? हाँ बोल दो